नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आगे हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्यसभा की 6 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले इसका एक ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत 6 ऐसी राज्यसभा की सीटें हैं जिस पर 4 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इसका सर्वे जो है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आगे हम आपको इसके आंकड़े बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के युवाओं का भयंकर विरोध। लाखों युवाओं ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर भारी तख्ता पलट की संभावना। जानकारी के मुताबिक अब जो है गुजरात जैसा हाल कांग्रेस पार्टी का पंजाब में होने जा रहा है। इसको लेकर के भी एक ताजा अपडेट, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। किस तरह से, इसको लेकर भी ताजा अपडेट, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा को देश से हटाने के लिए ममता बनर्जी के एक नेता का बहुत बड़ा बयान, क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दिल्ली के अंदर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले विरोध प्रदर्शन के दौरान जो इस मामले को लेकर के भी कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की एक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अभिनेता सोनू सूद के घर पर 3 दिन से चल रहे इनकम टैक्स के छापे के बाद अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब गुजरात के बाद हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी में भारी भगदड़ मच सकती है। किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि राज्यसभा की 6 सीटों पर 4 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु की 2, पश्चिम बंगाल की 1 और असम की 1, महाराष्ट्र की 1 और मध्य प्रदेश की 1 सीट शामिल है। लेकिन इन 6 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले इसका एक ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक यहां पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी जीत सकती है, टीएमसी के खाते में 1 और डीएमके कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो यह है 6 सीटों का ओपिनियन पोल। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अब गुजरात के जैसा पंजाब के अंदर भी जो है कांग्रेस पार्टी में भारी तख्ता पलट की संभावना जताई जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ा धमाका होने के कयास तेज हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में मुख्यालय पहुंच गए थे कल ही। इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाई कमान की तरफ से अब जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की बात कही जा रही है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, जिसके बाद जो है पंजाब के अंदर भारी बगावत की संभावना और तख्ता पलट होने तक की जो है संभावना जताई जा रही है। तो गुजरात के जैसा अब जो है कांग्रेस के साथ पंजाब में भी हो सकता है। हाल जो बीजेपी का गुजरात में हुआ वही कांग्रेस का जो है पंजाब के अंदर हो सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करोड़ों युवाओं का भयंकर विरोध। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर ट्विटर पर दिन भर कई ऐसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे, जिनमें ट्विटर यूजर्स ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और देश में गहराते आर्थिक संकट की तरफ ध्यान आकर्षित किया और इस बारे में प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से लगातार देश में विकास की गंगा बहाने की बात कहते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां भी दी हैं, साथ ही साथ महंगाई को भी दूर भगाने की बात करते हैं। लेकिन इसके उलट सारी चीजें हो रही है। आप देख लीजिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप है, वहीं लोगों के खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार जो है 17 दिसंबर को लोगों ने उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वहीं लाखों तादाद में युवाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है ट्विटर के ऊपर भयंकर विरोध किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ अब एनडीए का एक और घटक दल मैदान में उतरने जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने का समय हो, लेकिन चुनाव से पहले जातिगत वोटों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में एनडीए सरकार का हिस्सा वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां की सरकार में मंत्री मुकेश साहनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निषादों के आरक्षण को लेकर के वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा है। मुकेश साहनी ने कहा है कि हमारी केंद्र सरकार से मांग थी कि निषादों को आरक्षण मिले, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है। इसी के साथ साथ मुकेश साहनी ने यह भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उससे हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, जबकि बीजेपी को हराने के लिए हम यहां पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। यानी कि बिहार में बीजेपी एनडीए के घटक दल वीआईपी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भाजपा को देश से हटाने के लिए ममता बनर्जी के नेता का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। नॉर्थ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित जागो बांग्ला के प्रमोशनल मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि देश को अगर भाजपा जैसी शक्ति से बचाना है तो ममता बनर्जी का नेतृत्व जरूरी है। सांसद ने आगे कहा कि संसद में बाकी राजनीतिक दल के नेताओं को भी इसी तरह की मंशा है जिस पर विचार करना आवश्यक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे देश को जो है इस भाजपा जैसी शक्ति से बचाना है तो सबको मिलकर के ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसा के मामले पर अब दिल्ली कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया और यह बताने की कोशिश की गई कि यह हिंसा विशेष समुदाय के लोगों की वजह से की गई, लेकिन अब दिल्ली के एक मामले पर जिस तरह का खुलासा हुआ है उसको देख करके आप सन्न रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत में एक मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अनवर था उसको दिल्ली की हिंसा में खत्म किया गया, जिस पर आरोपियों के जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें जो खुलासा हुआ है उसके हिसाब से इसमें जो नाम सामने आया उसमें सबसे पहला नाम लखपत राजोरा, दूसरा योगेश, तीसरा ललित और चौथा कुलदीप नाम सामने आए हैं, जिन्होंने दिल्ली की हिंसा में एक मुस्लिम शख्स को खत्म किया, उसके बाद उसको जला दिया था। तो यह कोर्ट की तरफ से बड़ा खुलासा और सबूतों के साथ इन लोगों के ऊपर जो है आरोप सिद्ध हुए हैं। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह से एक विशेष समुदाय के ऊपर बताया जा रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, तो यह खुलासा है कि आज जो नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद के घर पर चले 3 दिन के इनकम टैक्स के छापे के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अब जो है इनकम टैक्स बता रही है कि अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा टैक्स की चोरी में शामिल हैं। ये बात कही जा रही है। खैर ये इत्तेफाक है या बात है कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी के एक मामले पर ब्रांड एम्बेसडर बने, वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ ही दिनों के बाद उनके घर के ऊपर छापे पड़े हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गुजरात के बाद जब हरियाणा के अंदर बीजेपी में भारी बगावत के आसार। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी ताजा अपडेट सामने आ रही है, जिसके चलते अब जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और गठबंधन में भारी बवाल होने की यानी कि खबरें सामने आ रही हैं। आप किस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।